Good morning, everyone. I'm your social study teacher from AHPS. Today, I'm going to teach you Chapter 2 Life and Culture of India Part 2. इससे पहले वाले पार्ट में हमने सेम ही चैप्टर का लाइफ इन द हिमालयस वेस्टर्न रीजन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम का सारा याद होगा कि वेस्टर्न रीजन में कौन कौन से फोर एरियाज थे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये अब हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है, स्टेट नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश स्टेट भी है और एरिया भी है जो हिमालय के अंदर आता है, और साथ में उत्तराखंड। इन चारों के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी कि वहाँ का लाइफ एंड कल्चर कैसा है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। ठीक है, ईस्टर्न रीजन के बारे में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। ओके, द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इससे पहले हमने पढ़ा था द वेस्टर्न हिमालयन रीजन के बारे में, जिसके अंदर कौन कौन से एरिया आ रहे थे आपके। यस, ये पॉइंटर जहां जरा देखिएगा, आपने मैप भी फिल किया होगा, तो अगर नहीं किया है तो कर लीजिए कि हिमालयन रीजन के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, तो देखिए ये पूरा आपका हिमालयन रीजन है। ठीक है, तो इस हिमालयन रीजन के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो जो एरिया आते थे चार, उनके बारे में स्टडी किया था, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये चार एरिया के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम करेंगे दैट इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन और द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय या हिली रीजन्स। ठीक है, जो कि ये है, ये पूरा एरिया। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में कौन कौन से आते हैं आपका सिक्किम एंड आपके वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग। ठीक है, ये आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम सिक्किम वो प्लेस है जिसमें इंडिया की लार्जेस्ट पीक कंचनजंगा मिलती है, और वर्ल्ड में नंबर 3 पे है कंचनजंगा हाईएस्ट पीक्स में से। ठीक है, तो सिक्किम में इंडिया में नंबर 1 पे है और वर्ल्ड में नंबर 3 पे है। ठीक है, ऑन 16 मई 1975, हम सिक्किम की बात कर रहे हैं, 16 मई 1975 को ये 22nd स्टेट बन गया था इंडिया का। ठीक है, आज की डेट में तो 28 स्टेट्स हैं, लेकिन उस टाइम पे 21 थे। 21 के बाद जब 16 मई 1975 को ये 22nd स्टेट बन गया था इंडिया का। ठीक है, वेरी लीस्ट पॉपुलेटेड, यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है। ठीक है, गैंगटोक देखिए, ब्लैक डॉट दिख रहा होगा आपको इस येलो पार्ट में, ये पूरा येलो पार्ट तो आपका सिक्किम है। ठीक है, इसमें ब्लैक डॉट दिख रहा होगा एक, हाँ वो इसकी कैपिटल है। क्या नेम है उसका? गैंगटोक। गैंगटोक इसकी कैपिटल भी है और साथ के साथ लार्जेस्ट सिटी भी है सिक्किम के अंदर। मेन ऑक्यूपेशन, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिमालयन रीजन में ज्यादातर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, तो ऐसे ही यहाँ के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। मेजर क्रॉप्स लाइक वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल। अब देखिए सिक्किम है छोटा सा एरिया, लेकिन हिमालयन रीजन में आ रहा है, तो और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन भी फार्मिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा है कि वहाँ पे किसी भी तरह की जो क्रॉप अगर आप उगाएं तो बहुत इजीली उग जाती है। ऑर्किड्स के लिए भी बहुत फेमस है हमारा सिक्किम। ऑर्किड्स फ्लावर्स आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन भी, उसका भी कल्टीवेशन होता है। तो आप देखिए ऑरेंजेस की फील्ड भी यहाँ पे होती है। कार्डमम इज अ स्पाइस एंड जिंजर मतलब अदरक, आपने देखा होगा मम्मी चाय में जो अदरक डालती है कूट के, दैट जिंजर। ठीक है, वो भी यहाँ पे उगती है। कार्डमम, इलायची, देखिए इलायची के बारे में आपने काफी सुना होगा, देखा भी होगा। तो इलायची भी कई टाइप की होती है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ग्रीन कलर की इलायची, ब्लैक कलर की इलायची। तो जो सिक्किम है वो बड़ी इलायची को कल्टीवेट करने के लिए फेमस है। इंडिया जो है हमारा सेकंड आता है वर्ल्ड में कार्डमम प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए जब हम कार्डमम सेल करते हैं इंडिया से, तो 86% जो सेल जहां से होता है कार्डमम, वो है सिक्किम। मोर देन 86% कार्डमम इंडिया का सिक्किम से सेल होता है। कार्डमम इज अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है? जिसको हम बेचकर पैसे कमा सकें।
तो आगे समझ में कि इंडिया के लिए है बहुत छोटा सा एरिया, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये एरिया। ठीक है, मेन इनहैबिटेंट्स मतलब वहां के निवासी, कुछ निवासी वहां पे है छोटा सा एरिया, लेकिन वहां पे जो निवासी रहते हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स को अलग अलग नेम दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ ग्रुप्स के नेम देखिए, अभी ग्रुप्स अलग अलग है तो इनका कल्चर भी अलग अलग होगा, लैंग्वेज भी अलग अलग होगी। तो देखिए छोटा सा एरिया होने के बावजूद भी कितना रिच है कल्चर के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप पेज नंबर 18 निकालेंगे तो उसमें पिक्चर भी दी हुई है इन ट्राइब्स की, इन निवासियों की। तो सबसे पहले है हमारा भूटिया, भूटियाज देखिए आप, दिख गया आपको। सेकंड है आपका लेपचास, लेपचास दिखा, दिस इज द नेम ऑफ ट्राइब या फिर नेम ऑफ इनहैबिटेंट, मतलब वहां के निवासियों के ग्रुप्स के नेम है ये। ठीक है, थर्ड वन इज नेपालीज। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनके नेम है, देखिए उनकी ड्रेस भी आपको दिख रही होगी, उनकी ज्वेलरी पहनने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, वो सब दिख रहा होगा। मेन ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली। अब देखिए वहां अलग अलग ग्रुप्स हैं तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज भी होगी, जैसे भूटियाज है वो भूटियाज बोलते होंगे, लेपचाज है वो लेपचाज वाली लैंग्वेज, ये लेपचाज जो है लेपचाज बोलते होंगे, इनकी लैंग्वेज का भी नाम यही है। नेपालीज जो है वो नेपालीज बोलते होंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने इनके जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इनकी नेपाली। ठीक है, ड्रेसेस, जो मेन ड्रेस, वैसे तो देखिए अलग अलग ग्रुप है तो अलग अलग बहुत सारी ड्रेसेस भी होंगी, लेकिन जो मेन ड्रेस है उसको बोलते हैं बोकू। ठीक है, दे लव कलरफुल बीड्स ज्वेलरीज, मतलब ये जो गले में जो ज्वेलरी मतलब पहनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या है कि गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेते हैं, डायमंड ज्वेलरी, लेकिन इन्हें कलरफुल बीड्स, देखिए आपको गले में दिख भी रही होगी, हाँ जी देखिए, तो कलरफुल बीड्स की ज्वेलरी पहनने का इनको बड़ा शौक है। अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो देखेंगे कि ये ज्वेलरीज भी इन्होंने सबने ही पहनी हुई है। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन गुरु दोंगमर लेक, गुरु दोंगमर लेक जो है ये एक्चुअली इट कंसिडर्ड एज ए होली लेक फॉर द हिंदूज, बुद्धिस्ट और सिख्स। हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख पीपल जो है उनके लिए होली लेक है, मतलब जैसे हमारी गंगा है वो भी एक होली लेक है, इसी तरीके से ये जो लेक है एक होली लेक है। ठीक है, और पीपल लव, आपको पता है दैट लेक, ये वर्ल्ड में जो हाईएस्ट लेक जो है, मतलब ऊंचाई पे जो सबसे ऊंचाई पे जो लेक है उनमें से एक लेक है ये। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट नहीं है लेकिन उनमें से एक लेक है ये। पीपल लव डांसिंग एंड some forms of dancing they wear mask। आपको पता है यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत पसंद है। अब देखिए अलग अलग ग्रुप है तो अलग अलग बहुत सारे इनके फोक डांसेस भी होंगे, तो बहुत सारे तो नहीं, कुछ डांस ऐसे भी हैं इनके जिसमें ये लोग मास्क पहनते हैं। आपने एक सॉन्ग सुना होगा जब वी मेट का, उसमें वो करीना कपूर जब डांस कर रही होती है तो उसके पीछे भी कुछ लोग खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं मास्क पहन के, शेर का मास्क पहन के। तो वो जो जहाँ पे वो डांस कर रही होती, दैट प्लेस इज सिक्किम, वो सिक्किम का एक पार्ट था। तो उस डांस में पीछे लोग जो खड़े हैं मास्क पहन के डांस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ के लोग जो है उनको डांस करने का बहुत शौक है, और एक फॉर्म है जिसमें वो मास्क पहन के डांस करते हैं शेर का, दैट डांस फॉर्म नेम इज सिंघी छम, सिंघी छम नेम है उस डांस फॉर्म का। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि वो कैसे मास्क पहन के, अगर एक्टिविटी करना चाहो तो आप इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। इनका जो ये फोक सॉन्ग, फोक डांस है सिंगी छम, इसके ऊपर मास्क पहन के आप भी कोई इन्हीं के कुछ डांस स्टेप कीजिए और अपनी वीडियो मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा द ईस्टर्न हिमालयन रेंज में जो एरिया आता है दैट इज दार्जिलिंग, और ये कौन से स्टेट में है इंडिया के? वेस्ट बंगाल में। डू यू नो द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? ये देखिए राइट हैंड साइड में मैप दिख रहा है, ये पूरा जो डार्क रेड कलर का एरिया दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है उसमें आता है दार्जिलिंग, और जो कि किसके अंदर आ रहा है? हमारे हिमालयन रेंजेस में। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है दार्जिलिंग, उसके बारे में कि ये किस चीज के लिए फेमस है, और ये किस में आता है? ईस्टर्न हिमालयन रेंज में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए एक तो ये पहली बात कि जो वेस्ट बंगाल है उसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ये हमारा दार्जिलिंग। ठीक है, साथ में ये आता है हिमालयन रेंजेस के फुट हिल्स में, मतलब ये शिवालिक्स के अंदर आ रहा है, मतलब इसमें माउंटेन्स, हाई हाई माउंटेन्स नहीं है, इसके अंदर क्या है? हिल्स है। ठीक है, फुट हिल्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। ठीक है,
और नेक्स्ट है कि ये जो पार्ट है हमारा दार्जिलिंग, ये क्लोजेस्ट है। इससे पहले हमने किस एरिया के बारे में पढ़ा था? सिक्किम के बारे में। तो दार्जिलिंग जो है बिल्कुल क्लोज है किसके? सिक्किम के। और किस लिए फेमस है दार्जिलिंग? अपने टी गार्डन्स के लिए। देखिए टी असम में भी उगती है, लेकिन यहाँ पे फाइनेस्ट क्वालिटी, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी बनाई जाती है। उसके अलावा दार्जिलिंग फेमस है अपने टॉय ट्रेन के लिए, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी आती है, ठीक है। लुक, ये है टी गार्डन ऑफ दार्जिलिंग। उसके अलावा ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है हमारे हिमालयन रीजन में, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा दार्जिलिंग के बारे में। आगे मैं आपको दिखाती हूँ टॉय ट्रेन और ये आपके टी गार्डन, जो कि दार्जिलिंग का वर्ल्ड फेमस है। टी गार्डन जो है, टी जो है दार्जिलिंग की, वो हमारे वर्ल्ड फेमस है, इसलिए दार्जिलिंग फेमस है इंडिया के अंदर। देखिए ये है दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, जिसको DHR भी बोला जाता है। DHR मतलब दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालयस रेलवे, ठीक है। ये देखिए ये है टी गार्डन हमारे दार्जिलिंग का। कैसे लोग लगे हुए हैं, इनके पीछे बैक में टोकरी होती है, जिसके अंदर ये लीव्स को तोड़ तोड़ के उस टोकरी के अंदर डालते हैं। ये ले ली, इसके पीछे टोकरी दिख रही है आपको? हाँ, ये देखिए ये जो लीव्स हैं ये सारी टी हैं, किस तरीके से तोड़ रही हैं और डाल रही हैं। इसके बाद सुखाने के बाद इनको वो टी बना देंगी। अभी हमने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिक्किम में बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, जिसको मास्क पहन के किया जाता है। स्पेशली शेर का मास्क पहन के वो डांस किया जाता है। दैट इज, देखो ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखिए कैसे मास्क पहन के डांस कर रहे हैं। सिंगी छम, ये डांस फॉर्म है। ये देखिए डिश, जिसके अंदर नूडल्स है, सूप के अंदर नूडल्स है। ये बहुत फेमस डिश है सिक्किम की। तुक्पा, ये ड्रेसेस गोपू गर्ल का दिख रहा है आपको किस तरीके से लॉन्ग शर्ट पहना हुआ है इसने, और देखिए किस तरीके से ज्वेलरी पहनी है। ये लोग ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि फेमस लेक की, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट लेक में से आता है, और जो कि सिक्किम के अंदर है। और हिंदूज, हमारे बुद्धिस्ट और सिख्स के लिए हॉली प्लेस है। देखिए आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे गुरु दोंगमर लेक, देखिए, है ना। और कई बार आप लोगों ने किसी किसी गाड़ी में ये चीज भी लगी हुई देखी होगी, कलरफुल क्लॉथ से। ये काफी पॉजिटिव साइन माना जाता है, इसलिए लोग इसे अपने कार में भी लगाते हैं। देखिए इलायची, हमने इलायची की बात की थी, कार्डमम। तो देखिए ये तो फील्ड है उसकी, ठीक है। और ये देखिए किस तरीके से नीचे की साइड में किस तरीके से उग रही है। और ये हमारी वो बड़ी इलायची जो कि सिक्किम के अंदर फेमस है। तो ये सब था हमारे सिक्किम के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे हमारे द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय region. Okay. In this second part, we are going to study about the northeastern hilly Himalayas region. इसे hilly Himalayas region क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिल्स है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे मैप को देख पा रहे हैं और ब्राउन कलर देख पा रहे हैं, देखिए ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और इसमें ये ब्राउन पार्ट जो है सारा हिल्स है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हिली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, ओके। उसके अलावा ये देखिए इसमें 7 स्टेट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये सभी 7 जो स्टेट्स हैं, इनको कंबाइनली बोला जाता है 7 सिस्टर्स, ठीक है। इनको सबको इकट्ठा क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स, ठीक है। इंडिया में ये 7 सिस्टर्स के नाम से भी फेमस है। ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बजाय 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। और एक और चीज देखना, ये इंडिया के मैप में ये कैसे लग रहे हैं, देखिए कैसा शेप बना रहे हैं, जैसे कोई चिकन की नेक हो, चिकन नेक जैसा, देखिए। तो ये चिकन नेक से भी बोले जाते हैं, फेमस है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो सबसे पहला स्टेट है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है, देखिए मैप में ही अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, आपको भी अपने इंडिया के मैप में इसे जरूर फिल करना है, ओके।
तो ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर। और एक चीज और बहुत कॉमन है इन्हीं सभी स्टेट में कि इनके कल्चर, रहना, खाना पीना आपस में काफी मिलता है, क्योंकि ये स्टेट्स भले ही अलग अलग है लेकिन इनके इनका जो कल्चर और खाना पीना है ये सेम है। देखिए पूरा ही एरिया कैसा है, हिली है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के सभी इन्हीं सभी 7 स्टेट्स के जो लोग हैं, इनका मेन ऑक्यूपेशन आपको फार्मिंग ही मिलेगा, ठीक है। हिली एरिया है, थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें, इन सभी एरिया में, इन 7 सिस्टर्स में से, 7 स्टेट्स में से जो सबसे बड़ा एरिया है वो है हमारे अरुणाचल प्रदेश का। इस चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश, देखिए मेरा पॉइंटर कहाँ है, यहाँ से ही हमारी वो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और एक चीज और, ये देखिए कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। मेजर क्रॉप, इस एरिया की मेजर क्रॉप है राइस, मेज, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड्स। देखिए अगर आप इन 7 सिस्टर्स की बात करें तो इन सब की आपको मेजर क्रॉप राइस मिलेगी। ये लोग उगाते भी हैं और इनका जो फूड है उसमें भी ये लोग राइस को इन्वॉल्व करते हैं। तो आगे समझ में काफी हद तक इनकी लाइफस्टाइल और कल्चर आप काफी हद तक मैच करता है, लेकिन सारे ही स्टेट्स अलग अलग हैं। हर एक स्टेट के अपने काफी फेमस चीजें हैं, काफी फेमस फीचर्स हैं। जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश वर्ल्ड में 2nd नंबर पे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ही नंबर 1 की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है। मोनेस्ट्री आप आश्रम कह लीजिए, आश्रम, ठीक है। तो देखिए है ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वर्ल्ड में 2nd नंबर पे जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है वो हमारे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए है ना डिफरेंट फीचर इन सभी 7 स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का। ओके आगे चलते हैं। पीपल लिव इन हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड्स एंड स्नेक। देखिए आपको राइट हैंड साइड पे हाउस दिख रहा होगा, और ये हाउस जो है स्टिल्ट के ऊपर बना हुआ है। स्टिल्ट लकड़ियां जो ये लगी हुई है ना, इनको बोलते हैं। इसके ऊपर बना हुआ ये हाउस है। तो इसके ऊपर इस तरीके के हाउसेस क्यों बनाते हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश में थिक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है तो एनिमल्स भी होंगे, और साथ के साथ यहाँ पे फ्लड भी आते हैं। तो फ्लड मतलब बाढ़, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये लोग इस तरह के हाउसेस में रहते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ वाटरफॉल्स, स्ट्रीम्स एंड थिक फॉरेस्ट। ये जो स्टेट है यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं और थिक फॉरेस्ट है। असम, नेक्स्ट इज असम। देखिए मैं आपको मैप में शो करती हूँ हमारा असम कहाँ पे है। ये रहा, देखिए ग्रीन कलर का एरिया पॉइंटर से दिख रहा है आपको, यस। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ का फार्मिंग एंड केन वेविंग। केन वेविंग क्या होता है? ये एक मेथड होता है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि बैम्बूज हो गए और कोई भी आपके बुशेज हो गए और वुड हो गया, उससे मिलके फर्नीचर या कोई भी आपका जैसे कि बास्केट वगैरह, कैप वगैरह, मतलब उससे कोई भी क्रिएशन करना, ये यहाँ पे असम में मेन ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। पेज नंबर 19 पे अगर आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। इवन 7 सिस्टर्स में ये सभी में ही कॉमन है कि यहाँ पे आपको ज्यादातर इस तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। मेजर क्रॉप यहाँ की है राइस, टी एंड जूट। यहाँ की जो मेजर क्रॉप है, यहाँ पे राइस, टी एंड जूट उगाया जाता है। इट हैज लार्जेस्ट टी गार्डन्स। इसके पास असम में लार्जेस्ट टी गार्डन्स है एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी हैं, ठीक है। फेमस फोक डांस यहाँ का है बिहू। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो असमी है, ठीक है। मैन जो है वो धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। वुमेन, उनके अटायर को बोला जाता है मेखला चदोरी विद रिहा। ये क्या है? लॉन्ग स्कर्ट है, उसके ऊपर ब्लाउज पहनते हैं और एक शॉल, उसको पूरे कंप्लीट इनकी ड्रेस है, उसको ये मेखेला चदोर विद रिहा बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे असम के बारे में। आपको लेफ्ट साइड में 2 एनिमल्स दिख रहे हैं। एक का नेम है वन हॉर्न राइनो, ये वाला, ये है वन हॉर्न राइनो। सेकंड इज गोल्डन लैंगूर। ये दोनों ही एनिमल काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं जो कि असम के अंदर है। इंडिया के अंदर ये सिर्फ यहीं पे मिलते हैं।
बाकी ये बहुत ही रेयरली फाउंड है, मतलब ये जो एनिमल दिख रहा है आपको गोल्डन लैंगूर, ये तो सिर्फ भूटान और हमारे इंडिया के असम में ही मिलता है। तो बहुत ही रेयरली फाउंड एनिमल है ये, जो कि असम में मिलते हैं, वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में, ताकि इनको सेफ रखा जाए। नेशनल पार्क क्या है, जो वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को सेफ रखते हैं, मतलब पूरी वाइल्ड लाइफ को, जिसमें फॉरेस्ट भी आ गया, उसको सेफ रखा जाता है वहां पे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि हमारा कहाँ पे है, असम में है, और ये दोनों ही एनिमल सिर्फ और सिर्फ असम में ही मिलते हैं। लुक एट योर राइट साइड, ये है हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, जो कि असम में है, और किस पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जिसका नेम है धोला सादिया। क्या नेम है, धोला सादिया। मूगा सिल्क, मूगा सिल्क सिर्फ और सिर्फ असम में ही प्रोड्यूस किया जाता है। ये सिल्क सिर्फ असम में ही मिलता है पूरे वर्ल्ड में, और कहीं नहीं मिलता है। तो ये जो लेडीज ने साड़ी पहनी हुई है, और ये जो साड़ीज हैं, ये है हमारी मूगा सिल्क साड़ीज, ठीक है। और एक चीज और, देखा कितनी इंटरेस्टिंग चीज है हमारे असम के अंदर, कितनी इंटरेस्टिंग प्लेस है, कितनी इंटरेस्टिंग थिंग है। तो कभी असम विजिट करो तो इन चीजों को जरूर देखना। साथ के साथ रिवर आइलैंड, जिसका बात हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि ब्रह्मपुत्र के बीच में जो रिवर आइलैंड बना हुआ है असम, असम में ब्रह्मपुत्र जाती है, उस पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बना हुआ है। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग थिंग है जो कि हमारे असम के अंदर है। इसी तरीके से बीच बीच में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी, जो कि आपके लिए आगे आपके इंटरेस्ट को बनाए रखेगा। तो है ना ये कितना इंटरेस्टिंग कि वेटेस्ट प्लेस हमारे इंडिया में है वर्ल्ड का, जो कि मेघालय में है। मैं आपको पॉइंट से शो करके दिखाती हूँ कि जो मौसिन राम है वो एक्यूरेटली है कहाँ पे। ये देखिए, मेघालय में यहाँ पे है मौसिन राम, ठीक है। अब एशिया का क्लीनेस्ट विलेज, देखिए, ये देखिए, पिक्चर भी मैंने लगा रखी है। एशिया में क्लीनेस्ट विलेज का जो टाइटल मिला है वो भी मेघालय में है, उसको बोलते हैं मावेलियानोंग, ठीक है, मावेलियानोंग, ठीक है, इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। अगर कभी मेघालय जाओ तो यहाँ जरूर जाना। ये दिख रहा है सामने आपको, ये क्या है, ये है ब्रिज। पता है कैसे बना हुआ है, रूट से। ये जो ट्री दिख रही है इसकी रूट से बने हुए ब्रिज है, इसको बोलते हैं इमशान डबल डेकर रूट ब्रिज। ये कम से कम 180 इयर्स ओल्ड है। तो है ना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मेघालय कभी जाओ तो इस ब्रिज को जरूर देखना। सेवन सिस्टर का नेक्स्ट स्टेट नागालैंड। नागालैंड वही जगह जहाँ पे नागा हिल्स हैं। देखिए, ये रहा, मैं पॉइंटर से शो करती हूँ। और नागालैंड कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, यहीं पे है नागालैंड और यहीं पे है नागा हिल्स, ठीक है। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। यहाँ पे भी लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, वीविंग एंड हंटिंग। हंटिंग आपने इन सभी अब तक जितने भी स्टेट्स पढ़े उनमें से फर्स्ट सुना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। राइस एंड फूड, सॉरी फिश, यहाँ का मेजर फूड है। और यहाँ का मेजर क्रॉप्स क्या है, राइस, मेज, मिलेट्स एंड ऑरेंजेस यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। 16 डिफरेंट ट्राइब्स
यहाँ पे कम से कम भी नहीं तो देखिए छोटा सा एरिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे 16 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स मिलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं आपको। 16 डिफरेंट ग्रुप हैं इस छोटी सी जगह में, ठीक है। और इन सभी 16 डिफरेंट ग्रुप्स की अपनी अपनी खुद की लैंग्वेजेस भी है। अब कोई यहाँ पे चला जाए तो वो कैसे पहचाने? पहली बात तो यहाँ पे जल्दी से एंट्री नहीं होने देते, क्योंकि ये लोग हंटिंग भी जानते हैं, जल्दी से अपने एरिया में एंट्री नहीं होने देते। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ की वाइल्ड लाइफ अभी तक बची हुई है, क्योंकि इन ट्राइब्स की वजह से। तो इन ट्राइब्स को अगर पहचानना हो तो पता है क्या किया जाता है? इनकी जो ड्रेस है, ड्रेस के ऊपर दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड पे, ये देखिए, ये ट्राइब है, वन ऑफ द ट्राइब है नागालैंड का। इनकी जो शॉल है उसके ऊपर जो डिजाइन है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सी ट्राइब है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का जो ड्रेस है, अगर आपको ड्रेस दिख भी रहा होगा तो ये लोग कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, साथ में बीड्स, शेल, आइवरी एंड फेदर्स का यूज करते हैं। देखिए ये फेदर्स भी दिख रहे होंगे आपको, आइवरीज भी मिलेंगी आपको, शेल्स भी मिलेंगे। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनकी पहचान स्पेशली कैसे होती है? जो इनकी शॉल है उसके ऊपर के डिजाइन, उसकी पैटर्न से, नहीं तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी ट्राइब है ये। तो देखिए है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थिंग कि नागालैंड में जो ट्राइब्स हैं, एक तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं और उनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर 16 डिफरेंट ट्राइब्स हैं तो उनकी 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और उनकी पहचान कैसे होती है? उनके क्लॉथ पे, वो भी स्पेशल शॉल के डिजाइन और पैटर्न से। नेक्स्ट हमारा सिस्टर का फिफ्थ जो स्टेट है, सेवन सिस्टर का, वो है मणिपुर। देखिए मणिपुर, ये डांस फॉर्म दिख रहा है आपको? मणिपुर का ये डांस फॉर्म बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये डांस फॉर्म। देखिए हमें देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी कैपिटल है इम्फल, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन जो है इसका फार्मिंग है, वीविंग है और सिल्क स्पिनिंग है, ठीक है। मेजर क्रॉप यहाँ कौन कौन सी उगती है? राइस, पल्सेस, पटैटो और शुगर केन। फूड यहाँ के लोग जो खाते हैं, राइस, पल्सेस, फिश एंड वेजिटेबल। और यहाँ का जो वर्ल्ड में जो फेमस है डांस फॉर्म, दैट इज मणिपुरी डांस फॉर्म, ठीक है। चलिए अब बारी है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो कि मणिपुर में है। एक और इंटरेस्टिंग प्लेस की जो कि मणिपुर के अंदर है। आपको ये सामने दिख रहा है, दैट इज नेशनल पार्क। यस, आपने नेशनल पार्क बहुत सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये नेशनल पार्क थोड़ा यूनिक है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट करता है। तो दैट इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में है। फ्लोट करता है, ये स्टेबल नहीं रहता, ये फ्लोट करता है। तो और इसका नेम क्या है? कीबुल लमजाओ। कीबुल लमजाओ पूरे वर्ल्ड में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही रहते हैं। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। मिजोरम, जिसकी कैपिटल है आइजवाल। मैं आपको शो करती हूँ मिजोरम, ये रहा आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम जिसकी कैपिटल है आइजवाल, ठीक है। इसका भी मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। ये लोग क्या क्या मेन क्रॉप उगाते हैं? राइस, पल्सेस, जिंजर, शुगर केन, गन्ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी मिलती है हमें मिजो हिल। ये रहा हमारा एक और मैप जिसके अंदर हिल्स हैं। तो देखिए मिजोरम में ही हमें मिलती है मिजो हिल। ये फिजिकल फीचर में हमने पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो। मेजर फूड इनका, जो फूड ये लोग खाते हैं, राइस एंड फिश है। और आपको पता है ये स्पेशली सर्व किए जाते हैं फ्रेश बनाना लीव्स पे। यहाँ बनाना भी काफी उगाए जाते हैं और ये जो फ्रेश बनाना लीव के ऊपर सर्व किया जाता है इनका फूड। इट इज फेमस फॉर द बैम्बू डांस। एक बार आप ये देखिए पॉइंटर मेरा, जैसे मिजोरम सॉरी मणिपुर जो है आपका मणिपुरी डांस के लिए फेमस है, ऐसे ही मिजोरम बैम्बू डांस के लिए फेमस है। देखिए ये जो बैम्बू स्टिक्स दिख रही हैं, इस तरीके से ये लोग इस पे डांस करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इस डांस फॉर्म को जरूर देखिएगा, ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये जो डांस फॉर्म है ये हमारे मिजोरम का काफी फेमस है। वैसे तो आसपास के एरिया में भी ये डांस फॉर्म काफी हद तक किया जाता है। अब देखिए कल्चर है इंडिया का है,
तो ये तो वैसे ही फैल चुका है पूरे इंडिया में ही, बट स्टिल मिजोरम में ये डांस फॉर्म काफी फेमस है। यहाँ के लोग जिनको क्या बोला जाता है, मिजो, ठीक है, इनको मिजो बोला जाता है। और यहाँ के मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। तो आपको इसके भी इंटरेस्टिंग फैक्ट का मजा आया, और एक बार ये डांस फॉर्म जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका फोक डांस है ये। त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है अगरतला। देखिए ये है हमारा त्रिपुरा ऑन मैप। त्रिपुरा का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज फार्मिंग एंड वेविंग। देखिए ये सिल्क साड़ी, त्रिपुरा कॉटन सिल्क साड़ी, ये जो साड़ी है ये त्रिपुरा की साड़ी है, इसको त्रिपुरा कॉटन सिल्क साड़ी बोला जाता है। ये यहाँ पे बनती है त्रिपुरा में हमारे। लुक एट दिस प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं केन एंड बैम्बूज से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि केन वेविंग उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि ये पूरे 7 सिस्टर में ही फेमस है। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं, थिंग्स जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे बास्केट हो गया, आपका फर्नीचर हो गया। ये तो आपको यहाँ पे भी काफी अभी काफी घरों में देखने को मिल जाएंगे। ये कम्प्लीटली नेचुरल होता है, नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, जैसे कि झाड़ियां हो गई आपकी, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, हाँ ये लीफ हो गई, आपके बैम्बू स्टिक्स हो गई, वुड हो गई, इनसे बने हुए ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये भी यहाँ पे त्रिपुरा में बनता है, एज ए ऑक्यूपेशन इसको किया जाता है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है बंगाली। देखिए आप त्रिपुरा है कहाँ, ये है हमारा बांग्लादेश, अलग कंट्री जिसकी लैंग्वेज है बंगाली। तो ये इसके टच में है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ ही जाता है दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट का। तो यहाँ की भी मेन लैंग्वेज क्या है, बंगाली। और यहाँ का मेजर फूड राइस एंड फिश। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा 7 सिस्टर्स 7 स्टेट्स के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स जो कि इनको बोला जाता है, और ईस्टर्न स्टेट्स जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग हमारा था, ये सभी किस में आते हैं, हिमालय में। और इनकी लाइफ और कल्चर कैसी है, और मैंने काफी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताए हैं आपको बीच बीच में इन स्टेट से रिलेटेड। तो आप लोगों को मजा आया होगा। तो थैंक यू।